हेलो गाइस। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेज में। तो हमारी चल रही थी सीरीज ट्रिग्नोमेट्री की, जो 8th पार्ट है हमारा। तो 8th पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले थोड़ी हम आपको बता दें कि जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है, उस चैप्टर का नाम, उस टॉपिक का नाम क्या है? सर्वसमीकाएं, यानी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। इसमें एक्चुअली में है क्या, ये देखिए किसके लिए है। तो आप जो भी कंपटीशन देने जाएंगे, सबसे मेन तो क्या है, यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, जो आपका मैथ है उनके लिए है, क्लास 10th वालों के लिए। प्लस क्या है आपका, जो कंपटीशन बेस्ड आप देने जाएंगे, आपका पॉलिटेक्निक हो गया, एसएससी हो गया, कोई भी एग्जाम देने जाएंगे, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आता ही आता है आपका। तो हम लोग पहले बेसिक चीज पढ़ेंगे, फार्मूला कैसे डिराइव होकर आया, आखिरकार है क्या त्रिकोणमिति, जो सर्वसमीकाएं हैं क्या, किसको कहते हैं, त्रिकोणमिति में इसका यूज कहाँ होता है, डेली लाइफ में कहाँ यूज होता है, उसके बारे में पहले जानेंगे। फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन बाय क्वेश्चन इसको लेकर चलेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो नाम क्या है? त्रिकोणमिति त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं। सर्व माने क्या होता है? सभी, सम मतलब बराबर। चलिए आइए पहले देखिए क्या रहा है त्रिकोणमिति। देखिए क्या है, अलग नाम दिया गया है त्रिकोण, यानी क्या है, त्रि मतलब क्या होता है? दो लोग। त्रि मतलब क्या होता है? तीन। प्लस क्या है? कोण से मिलकर। मिति मतलब क्या होता है? मिति, यानी मिति का मतलब होता है आपका मापन। यानी त्रिभुज में तीन कोणों का मापन, मतलब किसी त्रिभुज के बारे में बात कर रहा है। तो त्रिभुज में जो है, जो तीनों भुजाएं होती हैं, वो तीनों भुजाओं का अगर मापन किया जाए, वही क्या है? त्रिकोणमिति है। तो त्रिकोणमिति जो होता है, मिति हमने लिखा है वो मिति होता है, ठीक है ना। तो त्रिकोणमिति का मतलब ये होता है कि त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में अगर तीनों भुजाओं का माप किया जाए, यानी गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप किया जाए, वो क्या है? त्रिकोणमिति। अब तीनों भुजाओं को माप किया जाए, मतलब कि भुजा, यानी किसी त्रिभुज की भुजा हो गई और उसके क्या हो गए? तीनों कोण का आपस में कोई संबंध बताया जाए, वही क्या है? हमारी त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं कहलाएगी। अब इसमें आता है सर्वसमीकाएं हैं, तो त्रिकोणमिति एक त्रिकोणमिति समीकरण होता है, त्रिकोणमिति फलन होता है। फलन क्या होता है? जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये वगैरह सब हैं जो क्या कहलाएंगी? सर्वसमीकाओं में आएंगी, यानी फलन ये होंगी। तो फलन में हमको देखना है कि आखिरकार कौन सा फार्मूला निकल कर आता है हमारे पास। तो त्रिकोणमिति सर्वसमीकाओं का यूज कहाँ होता है? त्रिकोणमिति समीकरण को हल करने में होगा। त्रिकोणमिति फलन को जो है हमारे पास, उसका एक्चुअली मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस सर्वसमीका का यूज करेंगे। और इसी में करके आता है कि अगर इन सबकी वैल्यू हमको पता है, जैसे सर्वसमीकाएं जो है, ये सब सारी चीजें हमको पता है, तो हम हाइट एंड डिस्टेंस में देखते हैं। मान लीजिए कोई जहाज जा रहा है, तो कहीं किसी डिस्टेंस पे हम खड़े होकर उसको देख रहे हैं, वहां की ऊंचाई और दूरी हमको ज्ञात हो जाएगी। तो इन सब में जो डेली लाइफ में आप सिविल इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। तो हमको निकालना है कि आखिरकार सर्वसमीका में आता क्या है, कौन कौन से फार्मूले आएंगे। तो वो फार्मूला हम देखेंगे। तो सबसे ज्यादा इसका यूज हम देखेंगे किसके लिए होता है? सबसे ज्यादा होता है कि हमारे पास है क्या भाई? समकोण त्रिभुज के लिए। ध्यान से देखना भाई, कह रहा है ये त्रिभुज है ए बी सी, ये है, और ये क्या है? बस तीरा कोण, ये कोण, ये कोण क्या है? न्यून कोण। ये क्या है? 90 डिग्री का। तो इस तरह एबीसी त्रिभुज क्या हो जाएगा? एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में देखिए हमने क्या बताया था, ये क्या होता है? आधार, इंग्लिश में कहते हैं क्या? बेस। और रिप्रेजेंट किससे करेंगे? मान लीजिए बी से। हम अपना मान के चलेंगे, बेस जो बेस है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे भाई? बी से करेंगे। आइए, ये क्या है? ये इसको बोला जाता है लंब, कहीं कहीं इसको बोला जाता है ऊंचाई। तो लंब बोलिए चाहे इसको ऊंचाई बोलिए, तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बोला जाएगा। अब हम रिप्रेजेंट किसे करेंगे? अपनी सुविधा अनुसार, क्योंकि अभी हम फार्मूला डिराइव करेंगे, तो हम इतना बार बार आधार का स्क्वायर ये सब नहीं ज्यादा करेंगे, ठीक है ना। ये क्या है? हमारे पास है कर्ण,
वो अर्जुन वाला नहीं कर्ण, अर्जुन महाभारत। और रिप्रेजेंट किससे करेंगे, ये तो देखिए, एस फॉर हमार, बी फॉर बेटा, पी फॉर पापा, हमार बेटा हमार पापा, पापा हमार, पापा हमार यानी बेटा हमार, हमार बेटा। तो ये सब सारी चीजें लेकर चलेंगे, थोड़ी ये सब ट्रिकी रहेगा आपको समझने के लिए। तो देखिए, इसमें एक आया था, हम लोगों ने पढ़ा था पहले, क्या बताया था कि पाइथागोरस का यूज होगा, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है भाई, ये तो नाम सुना सुना लग रहा है। हाँ सुना है भाई, 7th में 8th में हम लोगों ने पढ़ा है। उसमें क्या होता है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो उसकी प्रमेय क्या कहती है कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका स्क्वायर जो होता है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में, उसका स्क्वायर वो बराबर किसके होता है, उसके सामने जो दोनों छोटी भुजाएं हैं उन भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होती है। यानी कि हमारे पास जो आता है, क्या आता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। देखते जाओ बाबू, देखते जाओ बस, केवल क्योंकि अभी हम लोग फार्मूला डिराइव कर रहे हैं, क्योंकि जब तक फार्मूले के बारे में हमको पता ही नहीं होगा आया कहां से, तो रट के जाना कोई चालाकी का काम नहीं है, क्योंकि आप भूल जाओगे एग्जाम में, ठीक है ना। तो हम देखिए इसको रिप्रेजेंट करेंगे एच से, हमने कहा था, तो हम डायरेक्ट इसको लिख रहे हैं क्या, एच का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बी का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर। अब हमने कहा कि नहीं भाई, हम पहले एक अलग अलग क्या निकाल रहे हैं, फार्मूला निकालेंगे। तो हमने कहा कि हम दोनों तरफ एच स्क्वायर से भाग देने पर, तो देखिए क्या होता है, एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर बराबर क्या जाएगा, बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। देखिए कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आया, यानी कि हमारे पास आ गया 1 इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं बी बाई एच होल स्क्वायर प्लस बी बाई एच का होल स्क्वायर। थोड़ा गौर फरमाना भाई, आइए 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बाई एच हमने क्या पढ़ाया था भाई, देखो कमॉन यार, क्या पढ़ाया था, बी बाई एच बेटा हमार, मतलब बेस डिवाइडेड बाई क्या है, हाइपोटेनस, यानी कि आधार बटे कर्ण क्या होता है भाई, कॉस पढ़ा था, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, पी बाई एच यानी पापा हमार, यानी पी बाई एच यानी लंब बटा कर्ण, यानी कि क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। तो हमने क्या कहा, इसको हमने क्या पढ़ा था भाई, देखो दिमाग लगाओ, पहले हमने पहले वीडियो में बताया था भाई, आ जाओ, क्या पढ़ा था इसको, साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे, इसका मतलब हम इसको थोड़ा इधर पहले लिख देते हैं, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो पहला जो आपके पास फार्मूला निकल कर आया कि जब भी हम याद करेंगे कहीं पे भी कुछ भी आएगा, अगर वहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। मतलब जैसे मान लीजिए हमारे पास दे दे साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, तो हम यहां नहीं करने जाएंगे यार 30 की वैल्यू रखें, यहां भी कॉस 30 की वैल्यू रखें, तब हमारे पास उत्तर आएगा। नहीं यार, डायरेक्ट देखो ना, थीटा की जगह 30, यहां भी थीटा कितना है 30, तो हमारे पास क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होना चाहिए, फटाक से मारो यार उत्तर 1। जरूरत क्या सबकी वैल्यू रखने की। तो पहला जो सरसमीका में आया हमारा, जो फार्मूला निकल कर आया कि नहीं भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये बातें आपको समझ में आई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, 1 होगा। तो इसमें देखिए ये फ्लेवर है आपके पास, तो हम थोड़ा सा इसमें फ्लेवर और बढ़ा देते हैं, बाई चांस कुछ बच्चे भूल जाते हैं, कह रहे यार ये था तो कहां से इतना आ गया। जैसे इसी को हम ट्रांसफर करें, ये पहला हमारे पास था, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ट्रांसफर करिए, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1, ये प्लस है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो दूसरा जो बनकर तैयार हुआ फार्मूला कि अगर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है, अगर
हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है, तो उसकी जगह पर सुविधानुसार जहाँ पे जैसा क्वेश्चन दिया रहेगा, अगर हमको चेंज करना है, अगर सारी वैल्यूज क्या आ रही हैं हमारे पास कॉस थीटा में, तो उस समय हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह में क्या रखेंगे भाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कह दे कि नहीं भाई साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो रूट ओवर कर देना यार, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन रूट में। ये बात समझ में आएगी। थर्ड वाला इसका क्या फार्मूला बनेगा, कह रहा कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दो, इसको जो साइन स्क्वायर थीटा को पक्षांतर करो यार, तो देखो देखो क्या हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ये प्लस है उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया आपका थर्ड फार्मूला है। यानी कि अगर कहीं साइन थीटा में क्वेश्चन दे रखा है तो हम क्या करेंगे भाई, हम करेंगे कि भाई कॉस थीटा की जगह पर यानी कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या रखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या तो हम कह सकते हैं कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह जो हमारे पास पहला जो फ्लेवर आया कि क्या, कि हमारे पास सरसंख्या जो पहली आई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो पहला फार्मूला आपको दिमाग में लेकर चलना है कि जब भी वैल्यूज दे रही होंगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कुछ मत टेंशन लेना, डायरेक्ट आपको वहां मारना है, उसका उत्तर कितना होगा, वो कहां, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, उसकी वैल्यू आएगी 1 आएगी। बात समझ में आई। तो इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट वाला डेरिवेशन करते हैं कि और क्या क्या फार्मूले आप में आएंगे। चले, तो याद हुआ भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितनी हो जाएंगी वैल्यू इसकी, 1 हो जाएगी। आइए आइए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या फार्मूला निकल कर हमारे पास आता है। नेक्स्ट है कि हमने क्या पढ़ा, एच स्क्वायर बराबर हमने क्या पढ़ा भाई, एच स्क्वायर यानी कि हमारे पास कर्ण का स्क्वायर क्या था, बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब हमने क्या कहा कि एच से हमने डिवाइड कर दिया, तो अब हम कह रहे हैं पूरे समीकरण में बी स्क्वायर से भाग देने पर, चलो भाई भाग दे लेते हैं, देखते हैं क्या है, भाग देने पर तो ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। देखो इसको तो ऐसे भी लिख सकते हो, एच बाई बी का होल स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा, कैंसिल बचेगा 1 प्लस इसको ऐसे लिख सकते हो भाई, पी बाई बी का होल स्क्वायर। अब जरा नजर दौड़ाना भाई, पहला लेक्चर हमने कहा था एच बाई बी क्या लिखाया था, क्या पढ़ाया था भाई, एच बाई बी मतलब हमार बेटा। देखिए क्या होता है, ये बेटा हमार था, क्या हुआ था, बी बाई एच क्या था, कॉस थीटा, उसका उल्टा हमार बेटा यानी एच बाई बी यानी हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई बेस यानी कर्ण बटा आधार। तो हमने क्या पढ़ा था भैया, पढ़ लो, इसको पढ़ा था हमने सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा ही तो पढ़ा था। अब स्क्वायर है, चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दे रहे हैं, बराबर 1 प्लस पापा वर्सेज बेटा यानी पापा बड़े बेटे छोटे, यही तो होता है ना। तो P बाई बी, तो P बाई बी हमने क्या पढ़ा था भाई, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस यानी कि लंब बटा आधार। तो ये क्या पढ़ा था, टेन थीटा, टेन थीटा हमने लिखा, स्क्वायर लिखा है तो स्क्वायर कर दो भाई। तो पहला ये दूसरा वाला सर्व समीकरण निकल कर क्या आ गया कि भाई सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो हमने निकाल के दे दिया आपको कि कहां से आखिरकार ये सर्वसमीकरण में कहां कहां से सब आया है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। या तो हम इसको इसको भी इस तरह भी लिख सकते हैं, पहला इस तरह हमने लिखा, हमने कहा कि टेन स्क्वायर थीटा को इधर कर दो भाई, सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो ये फार्मूला आपके पास आया, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और दूसरा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। या तो हम इसको तीसरे रूप में इस तरह भी लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, इसको यहीं रहने दो, इसको इधर रहने दो, तो आ जाओ भैया इसको लिख दो, सेक स्क्वायर थीटा प्लस है इधर आएगा क्या हो जाएगा -1। तो तीसरा वाला जो फार्मूला निकल कर आएगा है तो एक ही, बस इसको क्या कर रहे हैं ट्रांसफर करें यानी क्या नाम है, स्थानांतरित कर रहे हैं।
मतलब पक्षांतर, जो पक्षांतर हम कहते हैं हिंदी में, और ट्रांसफर मतलब पक्षांतर कर रहे हैं, तो पक्षांतर करके ही सारी वैल्यू आ रही हैं। तो हमने दो सर्वसमीकरण पढ़ी। पहला क्या पढ़ा भाई? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब उसमें से हमने निकाला साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1, ये प्लस कॉस था इधर चला गया, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या तो कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो इसको यहीं छोड़ दो, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। और दूसरा हमने क्या पढ़ा सर्वसमीकरण में, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई? अब इसमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस, ये आपको समझ में आ रहा है तो इसको नोट करिए, ये आपको दिमाग में लेकर चलना है, क्योंकि इसके बिना जो सर्वसमता से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए, रट्टा जिसको बोलते हो, दिमाग में बिठा लो। हम देखिए आपको पूरे इसकी जड़ पकड़ा के लेकर चल रहे हैं कि आखिरकार कहाँ से आया, क्योंकि जब तक आप ओरिजिन नहीं समझोगे आखिरकार कहाँ से आ रहा है। और देखो हो क्या रहा है कि अगर हमारे पास कह रहा है कि भाई थीटा है तो अगर हम सेक स्क्वायर थीटा ले रहे हैं तो देखिए थीटा सेक स्क्वायर थीटा में क्या हो रहा है 1 प्लस टेन, टेन क्या है ये दोनों भुजा, ये कोण और दोनों भुजा। अभी हम उसको भी बताएंगे टेन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, वो सारी बातें हम लोग करेंगे। लेकिन पहले हम लोग सर्वसमीकरण में थोड़ी सी फार्मूले दो डिराइव कर ले रहे हैं। तो दो फार्मूले आपके पास तैयार हो गए। पहला कौन सा भाई? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा क्या आया? सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो आइए थर्ड वाला चलते हैं। तो थर्ड वाले में देखते हैं क्या कह रहा है। तो थर्ड में लेकर चलते हैं, हमारे पास एच हो गया, बी हो गया। अब बचा क्या कि एच स्क्वायर बराबर है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। क्या है? तो हम कह रहे हैं पूरे समीकरण को पी स्क्वायर से भाग देने पर, चलो भाई, तो हम लिख रहे हैं एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर। ये तो कैंसिल हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं? एच बाई पी का होल स्क्वायर बराबर, इसको हम लिख सकते हैं पी बाई पी का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया 1। अब जरा दिमाग लेकर जाओ, थोड़ी याद करने की कोशिश करो। पहली वीडियो हमने क्या पढ़ाया था? एच बाई पी। तो देखिए पी बाई एच यानी कि लंब बटा कर्ण क्या था? साइन थीटा था। अब उसका उल्टा यानी पापा हमार का उल्टा क्या होता है? हमार पापा, और हमार पापा क्या थे? कोशक थे। क्या थे? कोशक थीटा। कोशक थीटा जो कि कोशक स्क्वायर थीटा, इसको इसे लिखेंगे कोशक स्क्वायर थीटा इक्वल टू बी बाई पी। बेटे बड़े हो गए भाई, पापा छोटे हो गए। बी बाई पी क्या था? हमने पी बाई बी था, तो पापा बड़े थे बेटे छोटे थे, तो क्या था? टेन थीटा था। अब बेटा बड़ा हो गया पापा छोटे हो गए, तो क्या था उसका? जस्ट उल्टा काट दो, यानी क्या था? कॉट थीटा। तो इसको हम करेंगे कॉट थीटा स्क्वायर है सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये तीसरी सर्वसमीकरण हमारे पास निकलकर सामने आई। तो क्या निकलकर सामने आया तीसरा वाला? कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं भाई। दूसरे नंबर पर हमसे कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा को इधर लेकर आओ, तो कोसेक स्क्वायर थीटा ये प्लस है तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? 1 हो जाएगा। तीसरा इसी को हम कह सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा को यहीं छोड़ दो, प्लस 1 को इधर लेकर चले आओ, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो तीनों चीज आपके सामने निकल कर आई सर्वसमीकरण में भाई। कि क्या है कि पहले आपको क्या करना है कि ज्ञात करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब इसमें पक्षांतर करके देख लेना, ठीक है ना। दूसरा आपने क्या पढ़ा? सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना था?
सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तीसरा क्या है हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। ये बातें आ रही हैं समझ में, तो इसको नोट करिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सरसमिका में तो पहली तीन चीज आप तीन फार्मूले डिराइव कर लिए कि भाई सब कहाँ से आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आया। फिर इसके बाद हमने पढ़ा क्या सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए इसमें हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो दो दो माध्यम से लेकर चलेंगे, मतलब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को ओपन पूरा खोल कर रखेंगे कि आखिरकार एक क्वेश्चन को कितने तरीके से हम लोग लगा सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आप सोचोगे उतना ज्यादा आपका माइंड डेवलप होगा। तो हम लोग वही कोशिश करेंगे जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे हम लोग एक 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 तरीके से नहीं लेकर चलेंगे, बाकी बल्कि क्या करेंगे कई मेथड से लेकर चलेंगे, ठीक है ना। उसको कितना हम लोग तोड़ सकते हैं निचोड़ सकते हैं उतना देखेंगे। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं कि अब क्या करना है। तो चलिए भाई, तो पहली वीडियो ध्यान रखना, पहली वीडियो में आपने पढ़ाया था कि क्या था साइन थीटा। देखिए साइन थीटा जो था हमने क्या पढ़ा था कि भाई साइन थीटा जो होता है साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लंब क्या है हमारे पास क्या है पी बाई एच। जरा ध्यान देना, साइन थीटा क्या था पी बाई एच। तो पी बाई एच है, तो अब हम इसको देखेंगे पी बाई एच है तो इसको हम देख रहे हैं इसमें क्या है ए बी बटा ए बी बटा क्या है ए सी। चलो भाई एक समीकरण हो गया। फिर क्या है हमने पढ़ा था कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा कि हमारे पास आया था बी बाई एच यानी बेटा हमारा, तो बी क्या है बी सी डिवाइडेड बाई क्या है ए सी, ठीक है ना। समीकरण नंबर 2 हो गया। इसी तरह हमने क्या पढ़ा था टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या था हमने पढ़ा था लंब बटा आधार यानी पापा वर्सेस बेटा। तो पी कितना है पी की जगह हमने लिखा ए बी डिवाइडेड बाई क्या है बी सी। समीकरण नंबर 3 मान ले रहे हैं भाई, हो गया। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, चलो भाई तो क्या है साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या आएगा ए बी बटा ए सी बटा बी सी बटा ए सी। तो देखिए ये वाला तो इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास ए बी बटा बी सी। देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या बचा हमारे पास ए बी बटा बी सी। और समीकरण नंबर 3 को देखो, समीकरण नंबर 3 को देखो ए बी बटा बी सी यानी क्या निकल कर आया है ये पी बाई बी, पी बाई बी, पी बाई बी क्या होता है भैया टेन थीटा। इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं कि जहां भी टेन थीटा आने वाला है उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो ये आपको फार्मूला रट के चलना है भाई, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा होता है। देखो हम निकाल कर आपके सामने लेकर आए कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा वो किसके लिए लिख सकते हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा की फार्मूला और निकल कर आ गया आपके सामने कि टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो इसको नोट डाउन करिए। देखिए ये तो हमने आपको ओरिजिन बताया कहां से आखिरकार ये आया है सब कि टेन थीटा बराबर कितना होता है, काहे हम बार बार लिखते हैं टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो टेन थीटा कहां से लिख रहे हैं कि हमारे पास ये था हमने देखा आप में कि क्वेश्चन जो हमारे पास जो त्रिभुज बना है उसके सहारे हमने कहा कि साइन थीटा बराबर कितना होता है पी बाई एच होता है, फिर कॉस थीटा बराबर बी बाई एच होता है, टेन थीटा बराबर पी बाई बी होता है। अब देखें टेन थीटा को और कुछ लिख सकते हैं क्या भाई, हाँ भाई जब हम डिवाइड करेंगे एक दूसरे को तो हमारे पास सामने प्रत्यक्ष आ रहा है कि टेन थीटा बराबर कितना आ रहा है पी बाई बी यानी पी बाई बी मतलब साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो जब भी कहीं कहेगा कि टेन थीटा क्या है टेन थीटा को क्या लिखा जा सकता है तो टेन थीटा को लिखा जा सकता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो ये केस सरसमिका हो गई। आप देख लीजिए टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। चलें हो गया। तो ये आपको याद करके चलना है। चलिए आइए
थोड़ी सी और देख लेते हैं। कह रहा है कॉट थीटा, हमने पढ़ा था कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा को उल्टा, यानी कि क्या है बी बाई पी, बेटा वर्सेज पापा, बेटा बड़े हो गए भैया, पापा छोटे हो गए, देख लियो। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या है BC बटा क्या है AB, समीकरण नंबर 3। अब हम कह रहे हैं समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर, तो देखते हैं क्या है, आ रहा है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कॉस थीटा क्या है BC बटा AC बटे क्या है AB बटा AC, तो कैंसिल, तो कितना आ गया BC बटा AB। और ध्यान से देखो भैया, गौर फरमाइएगा, क्या है कि BC बटे AB क्या लिखा भी हमने कॉट थीटा, यानी कि इसकी जगह पे लिखेंगे हम कॉट थीटा। तो कहने का अर्थ है, निष्कर्ष निकल कर क्या आ रहा है कि कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो जैसे हमने टेन थीटा लिखा था, टेन थीटा बराबर क्या होगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसी तरह हम कॉट थीटा को क्या लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो देखो इसमें क्या हो रहा है कि संगत भुजा और कोई संगत दो भुजाएं हो रही हैं और एक कोण हो रहा है। तो जो कोण होगा उसके संगत भुजाएं या तो आसन्न भुजा होगी या तो संगत भुजा होगी, उनके बीच का संबंध देख रहे हैं, यानी कोण और भुजाओं का संबंध देख रहे हैं किसी त्रिभुज में, और कौन सा त्रिभुज है वो हमारे पास समकोण त्रिभुज। तो त्रिकोणमिति सर्वसमिका में यही होता है, जो त्रिकोणमिति होती है उसमें क्या करते हैं कि तीनों भुजाओं में से जो दो भुजाएं हैं, यानी तीनों भुजाओं और कोणों के बीच संबंध हम ज्ञात करेंगे, वही क्या है हमारे पास त्रिकोणमिति वही कही जाती है। तो ये सारी क्या हो गई वैल्यू हो गई कि भाई हम क्या लिखेंगे, तो फार्मूला निकल कर जो हमारे पास आया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसके बाद क्या पढ़ा सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद क्या पढ़ा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और क्या पढ़ा हमने टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसके बाद क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है ना। चलिए आइए इसी तरह कई वैल्यूज हम लोग लिख सकते हैं, देखिए जहां जैसी आवश्यकता होगी उसको हम लेकर चलेंगे। तो हम लोग क्या कहे, तो साइन थीटा को देखिए इसी प्रकार साइन थीटा को लिखा जा सकता है 1 बाई कोसेक थीटा। क्या लिखा जा सकता है 1 बाई कोसेक थीटा, ये आपको फार्मूला दिमाग में लेकर चलना है। इसी तरह हम क्या लिख सकते हैं सेक थीटा, या हम लिख सकते हैं कॉस थीटा को 1 बाई सेक थीटा। तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कॉट थीटा को या टेन थीटा को लिख दीजिए, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉट थीटा। तो ये सारी क्या है सर्वसमिकाएं हैं। इन सर्वसमिका की सहायता से जितने भी हमारे क्वेश्चंस आएंगे सब क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। तो दो चार फार्मूले और लिख दे रहा हूं ताकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए या कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आप कर ले जाओ। जैसे था हमारे पास, चले इसको पढ़ा है ना, तो फार्मूले लिख रहा हूं। जैसे मान लीजिए आप में आ जाएगा एक फार्मूला आएगा साइन 2 थीटा बराबर आपको करना होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपको लर्न करके चलना है। दूसरा होता है कॉस 2 थीटा। अब कॉस 2 थीटा के तीन फार्मूले निकल कर आते हैं। एक फार्मूला आता है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस 2 थीटा। एक आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है कॉस 2 थीटा। तीसरा इसका फार्मूला आता है क्या 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये फार्मूला आपका यूज होगा जगह जगह पे, ये फार्मूला आपका यूज होगा, ठीक है ना। और सर्वसमिका में जो क्वेश्चन होंगे प्रूव करने के लिए आते हैं, बोर्ड में प्रूव करने के लिए आते हैं, लेकिन जो कंपटीशन में होता है उसकी वैल्यू डायरेक्ट पूछता है ये इतना होगा, तो इसकी जगह पर क्या होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उसमें लिखा रहेगा, तो जो आपको मैच कर जाएगा आप मैच कर देना, ठीक है ना। तो पहले हम फार्मूला जानेंगे। फार्मूले क्या निकल कर आया हमारे पास साइन 2 थीटा बराबर कितना आ गया हमारे पास
2 sin थीटा इंटू cos थीटा, और एक cos 2 थीटा बराबर आ गया cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और एक cos 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 sin 2 थीटा, नहीं स्क्वायर है जी, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा 2 लिख दिए थे, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और एक क्या है cos 2 थीटा बराबर होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, और क्या है फॉर्मूला, एक होता है साइन ए प्लस बी, ये फार्मूला हमको लेकर चलना है। कभी कभी वैल्यू दे देता है, जैसे मान लीजिए कह दे कि भाई एक जगह पर कुछ दे दे, ऐसे क्वेश्चन भी हम करवाएंगे, ठीक है ना। तो फार्मूला पहले देख लेते हैं। ये होता है क्या, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस क्या हो जाएगा, कॉस ए साइन बी हो जाएगा। इसी तरह चौथा फार्मूला जो होता है, इसको माइनस कर दो तो साइन ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, यही साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी हो जाएगा। तो इतना ही टेंथ के लिए, तो इतना ही काफी है, ठीक है ना। तो टेंथ में इतना ही काफी है, इससे ज्यादा आपको कोई फार्मूला यूज नहीं होने वाला है। तो इन सारे क्वेश्चंस फार्मूले को लेकर हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे आपके सामने, क्योंकि छोटे से लेकर हम लोग बड़े पर्दे पर चल रहे हैं, मतलब बड़े लेवल पर लेकर चलेंगे, क्योंकि पहले छोटा छोटा क्वेश्चन फिर बड़े बड़े, तो उसके लिए टाइम थोड़ा चाहिएगा, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। ये केवल अभी आज हम आपको फार्मूले रटा रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं कैसे उत्पन्न हुए, कहाँ से आए सारे फार्मूले, तो उस फार्मूलों को याद करवा के, लर्न करवा के हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। तो वीडियो आप लोग देखते रहिए, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और सब्सक्राइब भी करिए। देखिए इसमें हम लोग लेकर चले हैं सीरीज जो हमारी चल रही है, उसमें आपकी इंग्लिश भी है, एम के सर हमारे परम में, और एम के सर हैं वो भी पढ़ा रहे हैं। तो जो भी आपको डाउट होता रहे, चाहे इंग्लिश में आप लोग वहाँ कमेंट कर सकते हैं, और मैथ में, साइंस में, इंटर की भी मैथ भी चालू होने वाली है हम लोगों की सीरीज में, और साइंस भी चालू कर रहे हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स भी चालू कर रहे हैं। तो जहां भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और हमको सजेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये फार्मूले आपको रट के आना है, कल हम लेकर आपके सामने आएंगे सारे के सारे क्वेश्चंस। वो भी क्या है कि आपका हाई स्कूल लेवल जो होगा, यानी बोर्ड लेवल का भी क्वेश्चंस कराएंगे, कंपटीशन लेवल का भी कराएंगे, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सको, ठीक है। ओके, थैंक यू।